साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों, नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जो पेपर कटिंग सुबह से वायरल हो रही है, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, आप तक पहुंच भी गया होगा। उसी संबंध में थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी साझा करनी थी। साथियों, जो आयोग है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसने शासन स्तर पे शिकायत किया है कि हमें भर्ती कराने की जिम्मेदारी दी गई है जो भी रिक्त पदों पे, लेकिन जो विभाग हैं, बेसिक विभाग हैं, चाहे जो भी विभाग, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यानी कि 50,000 से ज़्यादा बेसिक विभाग में पद खाली है, ये आयोग कह रहा है। लेकिन ऑफिशियल डाटा जो मांगा जा रहा है विभाग की तरफ से, विभाग उसको नहीं दे रहा है। अध्याचन मांगा जा रहा है, वो नहीं मिल रहा है। तो फिर उब करके, क्योंकि 3-4 बार मैंने अभी कुछ दिन पहले गया था आयोग, आपने देखा होगा कि मैंने आपसे बताया था कि फ़ोन वार्ता तक किया जा रहा है जो बेसिक के अधिकारी हैं आयोग द्वारा, कि अध्याचन नहीं आया, मीटिंग हुई, इसका क्या निष्कर्ष निकला। लेकिन जो लखनऊ में बैठे बेसिक विभाग के अधिकारी हैं, वे नहीं चाहते कि वो भर्ती दें, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा अधिकारी वहाँ बैठा हुआ है, उसने इतना तक बोल दिया था 2021 के धरने में कि जब तक मैं यहाँ पद पे हूँ तो वो भर्ती भूल जाना। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को वहाँ पर बिठाया गया है जो आरक्षण घोटाला करके बैठे हुए हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनको प्रमोशन पर प्रमोशन मिल रहा है। जो बच्चों से ये तक कह देते हैं कि जब तक हम यहाँ बैठे भर्ती भूल जाओ। शिक्षा मंत्री महोदय, कुछ तो एक्शन लीजिए। ये नौबत आ चुकी है कि 6 साल में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, वो अध्याचन मांगते मांगते रिक्त पदों का डाटा मांगते मांगते जब उसको एहसास हुआ कि भाई आयोग हमें सिर्फ आयोग पे हमें जो अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं, कोई वहाँ पे ऐसा थोड़ी कि वहाँ पे किसी को ला के बिठा दिया गया है। आयोग में भी बहुत सारे ऐसे सर हैं कि कोई डीएम रह के यहाँ पे आके बैठा हुआ है, कोई अच्छे अच्छे पद पे जो थे यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ काम करने को मिल नहीं रहा, तो भाई होगा ना कि हाँ, लग रहा है कि हम ठगे जा रहे हैं यहाँ पे बैठा करके। क्या कोई समोसा खाने के लिए थोड़ी यहाँ पे आयोग में बैठा है। अब बताओ, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो जाएगा, पूरा पूरा आयोग खाली हो जाएगा, इसके पास करने को कुछ बचेगा नहीं। और ये आयोग बार बार, अब हम लोग जो धरना दिए थे 19 सितंबर, 5 सितंबर सब दिए थे, 2 बार अध्याचन उस समय भेजा गया था। मैं एक अध्याचन के लिए भेजा गया था यहाँ से प्रस्ताव। फिर मैं जब अभी गया था बीच में मिलने के लिए, तो उन्होंने, मालवीय सर ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले फिर भेजा गया, और मैं लगातार टच में हूँ। फ़ोन से बातें हो रही हैं लखनऊ के अधिकारियों से कि भाई भेजा जाए, कुछ तो हम लोग करें, खाली बैठे हैं। ठीक है, लेकिन लखनऊ के जो अधिकारी हैं वे गुमराह कर रहे हैं। मैं तो कह रहा कि आयोग एक धरना जा कर के खुद दे ले भाई। बच्चे तो 6-7 साल से दे ही रहे हैं। अब आयोग को अध्याचन नहीं मिल रहा है, आयोग को रिक्त पदों का डाटा नहीं मिल रहा है, तो क्या वहाँ पे समोसा खाने के लिए आयोग बनाया गया है? आयोग के अधिकारी जहाँ बैठे हैं वहीं पे मुख्यमंत्री जी क्या है भाई? क्यों आप लोग को यहाँ पे सिर्फ क्या मुरगुनाने के लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया है क्या? तो साथियों, आयोग एकदम पक चुका है। आयोग, हम देखिए, मैं फिर कह देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे अध्याचन आ जाता है, रिक्त पदों का डाटा यहाँ पे आ जाता है, फिर हम आप युवा इतने इतने हैं सक्षम कि आयोग का दोनों गेट अनवरत बैठ सकते हैं हम लोग वहाँ पे, जब तक कि विज्ञापन जारी ना हो जाए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा साथियों कि शिक्षा मंत्री महोदय एकदम नादान बन चुके हैं। उनका काम चल रहा है, शिक्षा मंत्री पद क्या आपको मजा लेने के लिए बनाया गया है क्या? क्या आपने किया अब तक? अभी मैं आपका एक पेपर कटिंग पढ़ रहा था, उसमें आप बोले हैं कि बेसिक विभाग की तस्वीर बदल रही। क्या आपने ऐसा कर दिया भाई? हर साल शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, नए पद आपने सृजित नहीं किए। किया क्या आपने जब से आए आप? मजे लेने के लिए आप मंत्री बने हैं? आपकी कलम से लाखों युवाओं का भविष्य तय होगा। बर्बाद करके रख दिया आपने भाई डीएलएड वालों को। बंद कराओ ना ये कोर्स। आपको बुरा भी लग जाता है कि हाँ, हमको हमारा विरोध होता है। आपके यहाँ कोई जाता है मिलने, तो जो आपका विरोध किया रहता है उससे मिलने का भी आपको मन नहीं करता, नाराजगी रहती है आपको। अरे किया क्या है आपका, क्या आपका जयकारा लगाया जाए? अरे कुछ तो एक्शन ले लीजिए। आपके दादाजी थे, उन्होंने इतना काम किया था कि आज भी लोग याद करते हैं। आप क्या किए? आपको तो लोग मना रहे हैं, रोज पूजा पाठ कर रहे हैं कि आप कब निकलिए, कब आप मंत्रालय छोड़िए। साथियों, ये सरकार एकदम नरक मचा के रख दी है। ठीक है, और इतना मैं कहना चाहूँगा कि प्रयास लगातार जारी है। आपने देखा होगा कि जब से अखिलेश यादव जी से मैं लखनऊ मिल के आया हूँ, कोई भी ऐसा विधानसभा सत्र हो, विधान परिषद सत्र हो, या फिर लोकसभा सत्र हो, कोई सत्र ऐसा बचा नहीं होगा जिसमें नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा नहीं गुंजा होगा। हर बार विधानसभा से लेकर विधान परिषद से लेकर लोकसभा में मुद्दा
नई शिक्षक भर्ती का गूंज रहा है। आपने देखा होगा कि लोकसभा में धर्मेंद्र यादव जी ने इसके पहले मुद्दा उठाया था। अभी कुछ दिन पहले जो जौनपुर मछली शहर से सांसद महोदया हैं प्रिया सरोज जी, उन्होंने कितना बेबाकी तरीके से, कितना शिक्षित तरीके से, आपने देखा होगा, मुद्दा उठाया। उन्होंने इतना तक कह दिया कितने पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया कि इतने पद रिक्त हैं, तो विज्ञापन कब आ रहा है? अगर आपको नई भर्ती जारी करनी है, नई भर्ती देना है, तो बंद कराइए डीएलएड का कोर्स। तो मुद्दा लगातार उठ रहा है और भी मैं कुछ और प्रयास कर रहा हूँ कि ये सरकार को घेरा जाए, ठीक है? और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। प्रयास लगातार जारी है साथियों। लेकिन जब सत्ता अहंकार में चूर हो, उसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि भाई हम भर्ती दें चाहे ना दें, हमें जीतना ही है, तो फिर हम आप कैसे उम्मीद करें कि हमें आपको न्याय मिल जाएगा? आप देख रहे हो हम लोग भर्ती के लिए परेशान हैं। हम लोग का भविष्य 7 साल से डर में है कि हाँ भर्ती नहीं मिलेगी तो हम लोग को डिग्री का क्या होगा, अचार रख के खाया जाएगा या उस पर समोसा रख के बेचा जाएगा। लेकिन सरकार यहाँ पे कॉन्फिडेंस में, अभी देखो कल मुख्यमंत्री जी ने बोला कि वो तीसरी कार्यकाल की तैयारी कर रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम आप युवा भी हैं साथियों। हम लोग अपने सपने को भूल करके उन सबके सपनों को, नेताओं के सपनों को पूरा करा रहे हैं। हम लोग अपने सपने को भूल चुके हैं कि 7 साल से हमारी आपकी ज़िंदगी अधर में है। हम लोग उनके सपने को, 2 बार वो मुख्यमंत्री बन गए, तीसरी बार का सपना देख रहे हैं, और हम लोग का सपना कहाँ गया? तो कहीं ना कहीं हम आप जिम्मेदार हैं। इतना इतना लतियाए जाने के बाद भी, इतना अपमानित होने जाने के बाद भी, वही आप सरकार का गुणगान आप लोग करोगे, तो कहाँ से फिर न्याय मिलेगा? सरकार तो वही चाहती है कि हम आप हिंदू मुस्लिम में बटे रहें, इतिहास का पन्ना भी पलटते रहें, राणा संगा बाबर औरंगजेब, ये सब हम लोग करते रहे। सरकार वही चाह रही है, वही हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, आपसे मैं यही अपील करूँगा कि अपने भविष्य को पहले आप चुनिए, और बहुत जल्द मैं प्रयास करूँगा कि मुद्दा कुछ शिक्षक भर्ती के लिए कुछ बड़ा करने का मैं सोच रहा हूँ, प्रयास हो रहा है। अभी हमारे बहुत सारे साथी जो ग्रामीण क्षेत्र से, उनसे बात किया मैंने, टीम के जो हैं, तो उन्होंने कहा भाई कि अभी गेहूँ का सीज़न चल रहा है, ये सब खेती बाड़ी, तो हमने कहा ठीक है आप लोग कर लीजिए। तो प्रयास चल रहा है साथियों। आगे जो भी अपडेट होगी, जो भी रणनीतियाँ बनेंगी, सभी टीमों से बात करके आपसे शेयर किया जाएगा। फिलहाल आयोग बेचारा समोसा, आयोग के अधिकारी समोसा खाते खाते उगजिया उगजिया गए होंगे सब। तो शासन स्तर पे शिकायत की है कि भाई विभाग हम लोगों को डाटा नहीं दे रहा है, विभाग हम लोग को रियायत नहीं दे रहा है। तो देखिए इस पे क्या कार्रवाई होती है या फिर क्या होता है। जो भी अपडेट होगी आपसे शेयर होता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीलर से। थैंक यू सो मच।